बिहार में एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक लीडर की मैं तकरीर सुन रहा था। वो तकरीर में कह रहे हैं कि रोजे महशर के दिन अल्लाह तुमसे सवाल करेगा कि बिहार वालों, जब तुम्हारे पास असदुद्दीन ओवैसी आए थे तो तुमने उनको वोट क्यों नहीं दिया। रोजे महशर में अल्लाह इनसे सवाल करेंगे बिहार वालों से। ये भाई साहब तकरीर में डराएंगे। हम अल्लाह के सामने हाथ बन के ठहरेंगे, ठहर के बोलेंगे, ए अल्लाह, इन्होंने सूद का कारोबार करते थे, इस वास्ते हम इनको वोट नहीं दिए। अल्लाह ताला बोलता जाओ माफ कर दिए। बोलता देखो, आप क्या बात पूछ रहे, रोजे महशर में इलेक्शन के दिन वोटों की बात कर रहे हैं। मैं अगर याद दिलाऊं, जब आप महाराष्ट्र का इलेक्शन हारे थे, आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम दीन मौलाना सज्जाद नोमानी को क्या अल्फाजों से इस्तेमाल करे थे। आप हैदराबाद के अंदर एक आलिम दीन के घर पर फतरमबाजी नहीं करवाए थे। क्या आप हैदराबाद में एक आलिम दीन के ऊपर मक्का मस्जिद में जब गुजरे थे उनके ऊपर टमाटर नहीं बरसाए गए थे। आप और आपके हव्वारियां, जिसमें से आधे खबर में चले गए और आधे जिंदा है। अगर मैं ये बोलूं तो बात बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप अगर बिहार गए हैं तो आपकी बिहार में इतनी दोगली पॉलिसी है कि आप वहां पर बिहार में ठहर के कांग्रेस के लोगों को है दलालों, है गुलामों, है बिहार कांग्रेस के अंदर काम करने वाले गुलामों के नाम से पुकारते हैं। या जुबली हिल्स में कांग्रेस का पैम्पलेट लेके फिर के घर घर खटका मार के आप जो है कांग्रेस के वोट की अपील करते हैं। और जब जुबली हिल्स में 2023 में जब कांग्रेस पार्टी ने एक मुसलमान को टिकट दिया था, जो हिंदुस्तान का क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो कैप्टन था इंडियन क्रिकेट टीम का, जब उसको 2023 में कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था, आप अपना एक मुस्लिम कैंडिडेट डाल के उसको हराए। और जब 2025 में बाई इलेक्शन हुआ, जुबली हिल्स के अंदर हो रहा है, तो आप एक हिंदू भाई की ताईद का ऐलान करें। फिर आपका वो नारा कहां गया जो आप ये बात कहते हैं कि मुसलमानों की क़यादत मजबूत करने आया। अरे आपके झूठे बातें, आपके डुगले बातें। आप बिहार जाके हैदराबाद से 2200 किलोमीटर दूर जाके आप 25 सीटें खड़ी करते। आप तेलंगाना में 90 सीट जीतने का आपका मंसूबा नहीं है। आप 7वीं से हटके 8वीं सीट नहीं लड़ते। आप जहां पर आपका दारुसलाम आता है, जिसको गोशा महल कहा जाता है, जहां पर आपके खुद के 2 कॉर्पोरेटर है, जहां पर आपका रोज आना जाना है, जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है जो आए दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, आप उसके खिलाफ अपना कैंडिडेट तक नहीं डालते और बिहार के अंदर ठहर के कहते। तो फिर वो आपका नारा कहां गया? फिर वो आपकी बात जो कहते हैं आप कि मैं मुसलमानों की क़यादत बनाने आया, जब मोहम्मद अजहरुद्दीन ठहरा था जुबली हिल्स से, आपने क्यों उसकी ताईद का ऐलान नहीं किया? आप आज, मैं इस वीडियो के जरिए तमाम बिहार के उलमाए दीन से भी मैं ये अपील करना चाहता हूं, आप बताओ, मेरे एक सवाल का जवाब दो। जो भी टुट्टा पुट्टा ही सही, थोड़ा भी ईमान जानते हैं, हमारे उलमाओं की तो बड़ी कदर है, हमारा जो छोटा मोटा टुट्टा पुट्टा भी इस्लाम जानते हैं। क्या इस्लाम में जो शख्स सूद का कारोबार करता है, क्या उसको हमारे बाजू बिठाने की इजाजत है हमको? अरे वोट देना तो बहुत दूर की बात है, उसको अपना कायद रहनुमा, उसको हमारे कौम का रहबर मानना तो बहुत दूर की बात है। क्या हमको उसको बाजू बिठाने की इजाजत है? आप अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि अरे तेजस्वी, हम तेरे को चीफ मिनिस्टर बनने नहीं देंगे। ठीक है, वो आपकी तेजस्वी से नफरत होगी, तो आप ये भी बताओ बिहार के मुसलमानों को और हमको भी, आप इस बात से मुतमईन करो, अगर आप तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे तो बिहार में किसको चीफ मिनिस्टर बनने देंगे? आप क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर दोबारा बने? क्या आप चाहते हैं गिरिराज सिंह चीफ मिनिस्टर बने? ये वही नीतीश कुमार, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तादाद कम आई थी, उसको जब वोट का सपोर्ट करने का वक्त आया, तो यही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये 2 लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को दिल्ली में कायम किए थे। वक्फ अमेंडमेंट बिल पे यही हमारा नीतीश कुमार ये हमारे मुसलमानों के वक्फ के बिल के खिलाफ अपने वोटों का इस्तेमाल किया, नरेंद्र मोदी की सरकार को मजबूत करने का काम किया। तो आप उस नीतीश कुमार की गिरती हुई सियासत को बचाने के लिए आप तेजस्वी को हराना चाहते हैं। ठीक है, आप तेजस्वी को अगर हराने का दावा पेश करते हैं तो साथ ही साथ आप हमको यह भी बात बताइए कि तेजस्वी अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा तो बिहार में कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा? आपके भारतीय जनता पार्टी के आपके बॉसेस का चीफ मिनिस्टर बनेगा। आप उनको बनाने के लिए काम करते हैं, आप उनको बनाने के लिए बिहार गए। ये बिहार में आप कुछ जीतने वाले नहीं है। आप सिर्फ बिहार के मुसलमानों के वोटों को कट करने के लिए, आप उनके वोटों में तकसीमी लाने के लिए, ताकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी की तादाद, मुसलमान अगर दो तरफ बढ़ जाए तो किसका फायदा होगा? यही नफरत, यही फिरका परस्त बयानात देने वाले
कायदीन का फायदा होगा, जिसके अंदर दोनों जानिब भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम, ये दो लोगों का फायदा होगा। इसी फायदे को मद्देनजर रखते हुए बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर अपना काम कर रहे हैं। आप अपनी हर तकरीर में बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत कांग्रेस की देन है, तो मेरा सवाल है कि फिर जुबली हिल्स में आप कांग्रेस की तारीफ क्यों कर रहे हैं? या आपका बयान झूठा था या फिर कांग्रेस सच्ची थी? आप ये भी वाजे कर दो। आप हिंदुस्तान के अंदर सबसे फसादात अगर सबसे ज्यादा हुआ तो कांग्रेस की देन है कहते आप, ये आपकी तकरीर के अल्फाज है, तो फिर आप ये भी कह दो कि वही फसादात कराने वाली पार्टी के साथ आज आप जुबली हिल्स में उनकी तारीफ क्यों करते हैं? या फिर आपकी बात सच, या फिर उनका बयान गलत, या उनका काम गलत, या आपकी तकरीर गलत। आप ये बात को वाजे करिए कि आखिर कभी कांग्रेस अच्छी, कभी बीआरएस अच्छी, कभी कांग्रेस बुरी तो कभी बीआरएस बुरी, कभी तेलुगु देशम अच्छी तो कभी तेलुगु देशम बुरी। आखिर आप कौन सी एक आपकी पॉलिसी है? आपका कौन सा एक स्टैंड है? आज जिसको बुरा कहते हैं कल उसको अच्छा कहेंगे, आज जिसको कल अच्छा कहेंगे तो आप उसको बुरा कह देंगे। ये आपकी पॉलिसी है। तो एक बार आप वाजे कर दो कि कांग्रेस या अच्छी है या बुरे हैं। ये इससे पहले वाजे कर दो, जुबली हिल्स के इलेक्शन से पहले वाजे कर दो। और जुबली हिल्स में मैं एक छोटा सा जुबली हिल्स के बारे में कहना चाहूंगा कि कुछ मफाद परस्त लोग जो जमीनों का कारोबार करते हैं, वो लोग लेके जाके असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस के साथ दोस्ती करवाते। उनके दोस्ती से कौम मिल्लत का कोई फायदा नहीं है। उनकी दोस्ती से उनके जाती आमदनी, जाती कारोबार, उनके जाती जो उनके दोस्तों के पैसे किसी जमीनों में, किसी इन्वेस्टमेंट्स में लगे हैं, उसको बचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जाके कांग्रेस की तायद करवा दिए। और सीएम रेवंत रेड्डी के अतराफ में जो फिरते हैं वो लोग, कुछ जमीनों का कारोबार करने वाले, वो लोग चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के साथ रहे ताकि वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर जमीनों के कारोबारों में कुछ कमाए। यही मकसद है। इसमें कोई कौम मिल्लत का फायदा नहीं है। इसमें कोई कौम मिल्लत का फायदा नहीं है। अरे इनकी तो औकात 2023 में जब वो अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डाले थे, उसके अंदर क्या मिला? 7,800 वोट मिले। उससे ज्यादा आपको क्या मिला? उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। जबकि मैं यहां पे वाजे कर दूं कांग्रेस के उन लोगों को जो कांग्रेस के अंदर रहते हैं लेकिन कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मैं उनको एक बात याद दिला दूं कि 2023 में 146 उलमाओं ने कांग्रेस की मुखालिफत की। यही असदुद्दीन ओवैसी, यही अकबरुद्दीन ओवैसी और यही जितने आज कांग्रेस को वोट दो करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से फिर रहे, ये तमाम लोग कांग्रेस की मुखालिफत करे। 146 उलमाओं ने लिखत तौर पर एक लेटर दिया कि हम कांग्रेस की मुखालिफत करते हैं और बीआरएस को वोट दो कहें। इन लोगों ने अखबारों में इश्तेहार डलवाया। 146 हैदराबाद तेलंगाना के उलमाओं ने साइन करके डलवाया। लेकिन क्या मिला उसके बाद? उसके बावजूद कांग्रेस हारी, उसके बावजूद बीआरएस हारी, कांग्रेस को इख्तिदार मिला। कांग्रेस को इख्तिदार किसी की ताईद से नहीं मिला, अवाम की ताईद से कांग्रेस को इख्तिदार मिला। ये दो कौड़ी की हवारियों की ताईद छोड़ो, अवाम से डायरेक्ट कनेक्ट हो, मुसलमानों से डायरेक्ट कनेक्ट हो। ये बीच के जो एजेंट्स हैं मुसलमानों के, इनको निकाल के फेंको और हुकूमत से मुसलमानों को डायरेक्ट कनेक्ट करवाओ, वो आपका फायदा होगा। वरना अवाम जिस तरह 2023 में उन 146 उलमाओं की और ये दो भाइयों की नहीं सुनकर, जो मुसलमान ने बीआरएस को वोट नहीं देकर कांग्रेस को वोट दिया, वही काम फिर जुबली हिल्स में किया जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि ये मुसलमानों के बीच के एजेंट्स को हटाओ और अवाम से डायरेक्ट कनेक्ट हो ताकि जुबली हिल्स के अंदर कांग्रेस जीते। मैंने इससे पहले भी एक तकरीर में कहा था कि ये मन्नू से मिल्लत है, या जिसकी तायीद करते हैं ये वो हारता है। तो यकीन मानो आप सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिए। ये लोग जो असदुद्दीन ओवैसी के आसपास और रेवंत रेड्डी के करीब जो फिरते हैं, ये लोग कांग्रेस को डैमेज करने का काम करे हैं। और हम बाहसियती कांग्रेसी कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप कांग्रेस के अंदर है कि कांग्रेस को डैमेज करने का काम करो, तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका पर्दाफाश करके रहेंगे। आप कांग्रेस के दुश्मनों को लाकर कांग्रेस के अंदर खड़ा करते हैं और चाहते हैं कि ये लोग कांग्रेस को डैमेज करें ताकि वो कुछ पैसों की आमदनी आपका जरिया बन जाए। इसी को बुनियाद रखते हुए मैं आखिरी में बस बिहार वालों से अपील करता हूं कि बिहार वालों, जानो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम्स को, पहचानो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स को, और ताकि हमको सही फैसला करना है। तेजस्वी यादव को हमको कामयाब करना है। वो इसलिए कामयाब करना है कि तेजस्वी यादव जब कामयाब होगा तो दिल्ली की सरकार हिलने में तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा रोल होगा। उसको हिलाना है, उसको गिराना है, तो हमको तेजस्वी यादव को कामयाब करना होगा। इंडिया अलायंस के तमाम कैंडिडेट्स को, जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट है वहां पर उसको कामयाब करना होगा, जहां पे आरजेडी का कैंडिडेट है वहां पे आरजेडी के कैंडिडेट को कामयाब करना होगा।
वो आप कहते थे कि है राहुल गांधी, तेरे को दारूसलाम की चौखट चाटने पर मजबूर कर दूंगा। ये आपकी तकरीरों में आप कहते थे हमेशा। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जुबली हिल्स की तायीद के लिए कौन आए थे? राहुल गांधी आए थे दारूसलाम को? कौन आए थे दारूसलाम को? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे? क्या रेवंत रेड्डी दारूसलाम को आए थे? क्या महेश कुमार गौड़ दारूसलाम को आए थे? कौन आए थे दारूसलाम को? कोई दारूसलाम को नहीं गया। आप जाके नवीन कुमार यादव की चौकट को चाटने पर मजबूर कर दिया कांग्रेस पार्टी ने आपको। इसलिए, और आप चाटे भी इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं अगर मैं नहीं चाटा, मैं अगर इनके खिलाफ में कैंडिडेट डाल दिया या मैं बीआरएस की तायीद कर दिया तो आपकी बिल्डिंगें चले जाती, आपका तालाबों पे बना हुआ इमारतें चले जाती, आपकी वक्फ बोर्ड की लूटी हुई जायदादों की इंक्वायरीज बैठ जाती। आप चाहते हैं कि ये जितना ब्लैक मनी आपके पास है ये तमाम के ऊपर सीबीआई सीडी ईआईडी की इंक्वायरीज आपके ऊपर बिठाई जाएगी। इनको देखते हुए जाके बोले नहीं, कांग्रेस इज ए गुड पार्टी, मैं कांग्रेस के साथ हूं। ये आप सिर्फ अपनी जाति जायदादें, अपनी जाति पैसा बचाने के लिए आज कांग्रेस के साथ है आप, वरना आप को पलटते हुए देर नहीं लगती। आपके पास अगर ये कमियां नहीं होती तो आप किसी और के साथ ठहरे होते, आपके अंदर ये कमियां नहीं होती तो आपका कैंडिडेट होता। लेकिन आवाम जानती है, आप आवाम को बेवकूफ समझते हैं। तो याद रखिए, जुबली हिल्स की भी आवाम बड़ी समझदार है, वो भी अच्छी तरीके से फैसला करेगी कि जब वो लोगों ने आपकी बात को पिछली बार नहीं सुनकर अजहरुद्दीन को वोट दिया तो इस मर्तबा भी आपकी बात सुनने वाले नहीं है। ये बात को मेरी याद रखिए।